स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस पितासु 3.0 पर। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें कि आज हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के बाद वहां आतंक के राज का नेता निम्नलिखित में से कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोबेस्पियरे। फ्रांसीसी क्रांति के बाद वहां आतंक के राज का नेता था रोबेस्पियरे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन तीन यूरोपीय देशों के बीच गठबंधन को ट्रिपल आतंक के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों वह तीन देश हो जाएगा फ्रांस, इंग्लैंड और रूस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यूरोपीय देश फ्रांस, इंग्लैंड और रूस के बीच गठबंधन को ट्रिपल आतंक के रूप में जाना जाता है। यह गठबंधन मुख्यतः जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क के विरुद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन के गठन के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा नेता था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वुडरो विल्सन। अगला प्रश्न है, कुओमितांग या नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का संस्थापक नेता कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सन यात सेन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में आधुनिकीकरण हेतु उग्र सुधारवादी अभियान की शुरुआत की थी? तो दोस्तों वह देश हो जाएगा टर्की। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में किसने कॉमन सेंस नामक पर्चा लिखा था? कॉमन सेंस नामक पर्चा लिखा गया था थॉमस पेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, नाजियों के 1920 के 25 सूत्री कार्यक्रम की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गॉटफ्रेड फीडर ने। अगला प्रश्न है, 1917 की रूसी क्रांति के समय निम्नलिखित में से रूस का जार कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निकोलस द्वितीय। अगला प्रश्न है, वर्साई की संधि एक संधि नहीं वरन 20 वर्ष का युद्ध विराम था। यह कथन निम्नलिखित में से किसका था? तो दोस्तों यह कथन था मार्शल फोच का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के अफ्रीकी अभियानों का नेतृत्व निम्नलिखित सेनापति ने किसने किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रोमेल ने। अगला प्रश्न है, किसने कॉमन सेंस नामक पर्चा लिखा था? कॉमन सेंस नामक पर्चा लिखा गया था थॉमस पेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1513 में किस फ्लोरेंटाइन विद्वान ने द प्रिंस लिखा था? द प्रिंस लिखा गया था निकोलो मैकियावेली के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1505 में द ग्रैंड ड्यूक मेडोना को किसने चित्रित किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राफेल ने। अगला प्रश्न देखते हैं, मोनोरियल व्यवस्था संबंधित थी। मोनोरियल व्यवस्था संबंधित थी सामंतवाद से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1923 में कॉर्फ विवाद किन देशों के बीच हुआ था? 1923 में कॉर्फ विवाद जिन दो देशों के मध्य हुआ था वह दो देश हो जाएंगे यूनान एवं इटली। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश में मेंशेविक क्रांति हुई थी? मेंशेविक क्रांति हुई थी रूस में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्ल मार्क्स व फ्रेडरिक एंगल्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किस वर्ष में लिखा था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1848 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, सेडान युद्ध किनके मध्य हुआ था? सेडान युद्ध हुआ था फ्रांस और प्रसा के बीच। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सामाजिक समझौता पुस्तक किसने लिखी है? सामाजिक समझौता पुस्तक लिखी गई है रूसो के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुओमितांग पार्टी का संगठन कौन था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सन यात सेन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इतिहास के प्रत्यक्षवादी मत से संबंधित हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अगस्ट कांत। इतिहास के प्रत्यक्षवादी मत से संबंधित है अगस्त कांत। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है,
नेल्सन मंडेला ने निम्नांकित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रंगभेद आंदोलन का। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में नेपोलियन फ्रांस का वंशानुगत शासक बना था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1804 में। अगला प्रश्न है, किस घटना के पश्चात बिस्मार्क ने कहा, हमने दरार को एक कागज के टुकड़े से ढक दिया है? तो दोस्तों वह घटना हो जाएगी गेस्टाइन समझौता। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गेस्टाइन समझौता के पश्चात बिस्मार्क ने कहा, हमने दरार को एक कागज के टुकड़े से ढक दिया है। अगला प्रश्न है, रूस की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का संस्थापक कौन था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्लखनोव। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ब्रेस्ट लिटोवेस की संधि के द्वारा नीचे दिए गए देशों के किस समूह को स्वतंत्र घोषित किया गया था? तो दोस्तों वह देश हो जाएगा बेलारूस, यूक्रेन तथा फिनलैंड। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेटिकन के सिस्टाइन चैपल की छत की चित्रकारी पुनर्जागरण के निम्नलिखित कलाकारों में से किसने की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राफेल ने। अगला प्रश्न देखते हैं, किस फ्रांसीसी दार्शनिक ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक की रचना की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मॉन्टेस्क्यू ने।